चलिए हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और हमने लास्ट वीडियो में देखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन क्लॉजेज एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ नाउन क्लॉजेज। नाउन क्लॉजेज को हम लोग पहचानते कैसे हैं और नाउन क्लॉज बनाया कैसे जाता है। तो फिर से मैं आपको थोड़ी सी रिकॉल कर दें बैक हिस्ट्री को। बैक बात है कि जो नाउन क्लॉज होता है दोस्तों वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज का पार्ट होता है। और ऐसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में तीन जानते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो हम लोगों का टॉपिक है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉजेज में हमने ये भी बताया कि नाउन क्लॉज किसी नाउन या एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, उसको रिप्लेस करके, ठीक है ना, उसी पर हम लोग क्या करते हैं, क्लॉजेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो आइए कुछ और हम आपको नए नए एग्जांपल के साथ एक्सरसाइज लेंगे। आज का जो हमारा वीडियो चलेगा वो बिल्कुल कंप्लीट एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेशन रहेगा, एक्सरसाइज, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे आई राइट विद अ पेन, ठीक है, मैं एक पेन से लिखता हूँ। बताओ कहाँ कहाँ नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे रहा है आपको, पहचानो। एक आई हो गया हमारा सब्जेक्ट समबडी, और पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो प्रोनाउन, और विद मेरा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन। ये हमारा क्या हो गया, नाउन। तो यहाँ पर क्लाउज बनेगा, यहाँ पर बनेगा कौन सा क्लाउज बनेगा, नाउन क्लाउज। कब, जब हम इस वर्ड को रिप्लेस करते हैं, इस वर्ड को रिप्लेस कर दे और उसके जगह पर हम कुछ और इस्तेमाल करें। तो आइए, हमको पेन के बारे में बहुत बातें बताया जाता है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि पेन एक ऐसा हथियार है, ठीक है ना, जो कि तलवार से भी काफी क्या होता है, ताकतवर होता है, ठीक है। पेन जो है कहीं ना कहीं एक एजुकेटेड पर्सन की पहचान होती है। तो पेन वाकई में एक डिवाइस होता है जिसके हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी आपके पास कॉन्सेप्ट हैं पेन के बारे में, यदि हम सब यहाँ पर पुट करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या बनेगा, नाउन क्लॉज। एक नजर देखते हैं, चलो आओ देखो। आई राइट, मैं लिखता हूँ किसी से, आई राइट विद, ठीक है। अब चूंकि ये ए भी हट जाएगा क्योंकि ये नाउन सिंगुलर की वजह से इस्तेमाल हुआ। तो आई राइट विद, और पेन के लिए व्हाट is the best weapon for a student। एक विद्यार्थी के लिए जो सबसे बड़ा हथियार होता है, सबसे बढ़िया और अच्छा हथियार जो है वो एक पेन ही है। क्योंकि आप क्या हैं, आप कलम की जादू दिखाइए, आप कलम की शक्ति दिखाइए। तो व्हाट इज द बेस्ट weapon for a student, ये क्या बन गया हमारा, और आई राइट विद क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्लॉज। कितने क्लॉजेस हो गए, दो, यानी पीसी और एससी। अब एससी में भी क्या हो गया, कैसे जाना, क्योंकि इस प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है और उसी नाउन की जगह पर हमने क्या किया है, कोई क्लॉज का इस्तेमाल कर दिया है। तो ऑटोमेटिक क्या बन गया हमारा, नाउन क्लॉज। क्लियर है, आगे आओ एक और एग्जांपल। अब हम इस पेन को हमने ये कहा, क्या सर एक एग्जांपल से एक ही बन सकता, जी नहीं, आप जितना सोचिएगा उतने एग्जांपल्स फ्रेम किए जा सकते हैं। आई राइट, मैं लिखता हूँ, आई राइट विद, मैं लिखता हूँ, किससे लिखता हूँ, किस, तो कहता है व्हाट इज माइटियर, ठीक है ना, माइट नाउन, ठीक है, मीन्स पावर, स्ट्रेंथ, ठीक है, mighty adjective powerful। तो what is mightier than the sword, इसका मतलब हमको पता है भाई किससे लिखते हैं, कौन mightier, किसको कहा जाता है, पेन को तलवार से ज्यादा शक्तिशाली कहा जाता है। क्या हो गया, कैसा, ये क्या बन गया, समझ में आया। S1 S2 कर दिखा दूं, आई S1 सब्जेक्ट, राइट FV1 फाइनाइट वर्ब, व्हाट सब्जेक्ट सेकंड, और इज फाइनाइट वर्ब सेकंड। क्लियर है, क्या पेन को यही हो सकता है, और सोचो, और सोचिए पेन को, पेन क्या है, आई राइट विद। अब पेन हम एक एग्जांपल उठाकर देखते हैं, ओके दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, लिखो पे को पेन इस्तेमाल करता है, ठीक है सर, आराम होता है, भूल भी गया तो कोई टेंशन नहीं होता। कॉस्ट लेंगे 10 पेन का, टेंशन हो जाएगा, 2-3 का लेंगे, खत्म होगा तो भी दिक्कत, चुरा भी नहीं कोई तो भी दिक्कत हो गया, नहीं, इसमें लफड़ा दफड़ा नहीं होता। तो हम पेन को किसी तरीका से डिफाइन कर सकते हैं जो मीनिंग इस पेन को दे। तो आई राइट
हम लिखते हैं, किससे लिखते हैं? व्हाट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। यानी नन है कि वो कुछ ऐसा चीज जो प्लास्टिक से बना हुआ है और उसका इस्तेमाल हम लोग लिखने के लिए करते हैं, ये प्लास्टिक ही है। क्या बन गया? नाउन। ये हमारा क्या बन गया? दो सब्जेक्ट होगा, दो फिनेट भर हो गया। नाउन क्लॉज बना लोगे। चलिए आगे एग्जांपल्स करते हैं। अब किसी भी तरह के एग्जांपल्स, चलिए अब हम एक अगला एग्जांपल्स नाउन का लेते हैं। चलो एक एग्जांपल ऐसा बताओ जिसमें नाउन इस्तेमाल किया गया हो। कोई भी एक एग्जांपल बोलो। पेन पर तो हो ही गया, कुछ दूसरा एग्जांपल से बोलो। टेल मी वेरी फास्ट। ठीक है, अब दे प्ले फुटबॉल। इन द इवनिंग, भाई शाम को मोस्ट ऑफ में लोग क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। क्योंकि फुटबॉल में क्या है, ऑल द टाइम आपको रनिंग करना है। एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया चीज कोई एक्सरसाइज है, कोई भी बढ़िया एक्सरसाइज का जो सबसे बढ़िया खेल है, गेम है, क्योंकि इसमें हर तरह की एक्सरसाइज होगा। आप क्रिकेट खेलोगे तो कोई ऐसे खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है, कोई इसे खड़ा, कोई इसे कर रहा, कोई इसे कर रहा। अब गेंदा लेफ्ट साइड में गया तो राइट वाला क्या है, ऐसे देखेगा, पीछे स्टेडियम के बाहर ही देखेगा कि कौन कौन हीरोइन हाई कर रही है। लेकिन फुटबॉल में साहब ऐसा नहीं है, आपको एक एक प्लेयर एट ए टाइम चौक करना रहना है कि नहीं है? तब ठीक है। अब पीछे कीपर से मिस्टेक हुआ, गेंदा बाहर गया तो बॉलर में क्या दिक्कत है? अब आएगा तब तक बेचारा एक बार पीछे घूम के देख लिया। और जो बेचारा स्टेडियम में बाउंड्री लाइन के पास गिरा तब तक इधर से हाय। लेकिन फुटबॉल में ऐसा कहे तो गए काम से आप। तो दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। क्लियर है? अब हमें सवाल बताओ, नाउन कहाँ पर है? फुटबॉल। पहले तो दे हमारा एक हो गया प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन दोनों बात करेंगे। प्रोनाउन कहेंगे तो आपको प्रोनाउन भी समझ लेना है, ये आपको नन है। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों में बात करेंगे। ये नाउन हो गया, सॉरी प्रोनाउन हो गया, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। और फुटबॉल तो हमको पता है नेम ऑफ द गेम है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? नाउन। और इन द इवनिंग जो है, चूंकि द डिटरमाइनर है, तो इवनिंग में हमारा क्या है? नाउन। क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है? क्लॉजेस फॉर्मेशन करना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार इससे भी एक क्लॉज बनाकर दिखाते हैं। इसको रिप्लेस करेंगे तो नाउन हो या प्रोनाउन बनेगा, तो ही हमारा नाउन क्लॉज। तो दे कौन है? कौन हो सकते हैं दे? कोई somebody होगा, तो somebody में भी कौन है? Who are my students? जो मेरे विद्यार्थी हैं उन्हीं को मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको क्रिकेट नहीं, लेकिन पूरी दुनिया क्रिकेट की दीवानी है। यही रीजन से कि जो यूरोपियंस लोग होते हैं मोस्ट प्रोबेबली लोग फुटबॉल को प्रेफर करते हैं। और दुनिया का जो सबसे लोकप्रिय जो गेम है वो है फुटबॉल, और सबसे ज्यादा इन दिनों क्रिकेट की दीवानगी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन वो एशियन कंट्री में ज्यादा देखा जाता है और फॉरेनर्स में भी है, यूरोपियन में। बट आप क्या देखते हो, क्रिकेट खेलने वाला मुश्किल से कितने 10 से 12 कंट्री है, लेकिन फुटबॉल को आप देख लीजिए ओवरऑल। विद द मैटर हु आर माय स्टूडेंट्स, हमने उनको सजेस्ट किया। तो हु आर माय स्टूडेंट्स यानी कि कौन है वो लोग? यानी हमने देख यहाँ पर कितना मेंशन किया है? हु आर माय स्टूडेंट। रियल सेंटेंस क्या है? प्ले फुटबॉल एट इन द इवनिंग। इन द क्या बन गया? ये तो हमारा पीसी है, बहुत बढ़िया, ये तो आपने सही पहचाना। ये हमारा क्या है? और हु आर माय स्टूडेंट्स क्या हो गया? इसी में भी क्या है? रीजंस, क्योंकि प्रोनाउन पर है। और हमने बताया है कि जो नाउन की जगह पर या प्रोनाउन के डिफिनेशन में लिखवाया था ना, क्या डिफिनेशन लिखवाया था? जल्दी से देखो। In place of a noun or pronoun. Yeah, in place of a noun or a pronoun. तो हमने देखा, मुझे लगा कि प्रोनाउन मैंने मेंशन नहीं किया, तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन क्लॉज। अब फुटबॉल है हमारा, तो ये तो चीज हो सकता है कि ये गेम है। तो फुटबॉल के बारे में आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हो इस फुटबॉल के जगह पर, वो क्या बन जाएगा?
नाउन क्लॉज चेंज। एक एग्जांपल से लेते हैं, दे प्ले, ये लोग खेलते हैं। अब फुटबॉल को मैंने क्या बता, जो हमारे समझ से सबसे बेस्ट होता है, फुटबॉल क्या होता है वो मैं बता रहा हूं, मैं फुटबॉल को डिफाइन कर रहा हूं। दे प्ले व्हाट इज द बेस्ट गेम फॉर कीपिंग आवर बॉडी फिट। आवर बॉडी फिट, वी प्ले फुटबॉल, ठीक है। इन द इवनिंग लिखने की अब जरूरत नहीं है, दे प्ले, ठीक है। वे लोग खेलते हैं, क्या खेलते हैं, तो जो सबसे बढ़िया होता है शरीर को क्या करने के लिए, फिट रखने के लिए। आप 10 से 20 मिनट भी खेल लिए ना फुटबॉल, फिर देखिए आपको गर्मी आ जाएगी। लेकिन क्रिकेट में जब तक आप या तो बॉलिंग नहीं की है, बैटिंग नहीं की है, और बैटर नहीं हो या तो बॉलर्स नहीं हो, तब तक नहीं है, तब तक आप उसमें भी ये भी है। फुटबॉल क्रिकेट में क्या होता है, बेचारा पॉकेट में हाथ लगा कर प्रोफेशनल स्टाइल में खड़ा रहेंगे। तो ये भी चीजें हैं। तो आइए, हम क्रिकेट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, नाउन क्लॉज, ठीक है। और दे प्ले हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। देख लो, S1 हमारा दे हो गया, प्ले हमारा V1 हो गया, फाइनाइट वर्ब फर्स्ट, व्हाट इज व्हाट सेकंड, सब्जेक्ट सेकंड, फाइनाइट वर्ब। तो ये भी होता है। और भी फुटबॉल को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये सेंटेंस को इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस आपने नोट कर लिया होगा। और फुटबॉल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये देखो, और भी तरीका से हम फुटबॉल को कर सकते हैं। दे प्ले, अब फुटबॉल को हमने क्या बताया था कि ये सबसे वर्ल्ड की पॉपुलर गेम है, ठीक है ना। तो दे प्ले, अब वाट होगा कि होगा, पहले ये बताओ आप लोग। ये बताओ, मजाक फिर से मैं कर दिया आपसे, वाट, क्योंकि सर फुटबॉल का कोई somebody है, who होगा, गया काम से जब भी होगा तो क्या होगा, वाट। तो दे प्ले व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड, संसार की, इंडिया की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दे प्ले में लोग इसी की चीज को खेलते हैं। क्या खेलते हैं, तो व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। तो सबको पता है कि हम लोग किसको डिफाइन कर रहे हैं, फुटबॉल को। वॉलीबॉल नहीं हो सकता, बैडमिंटन नहीं हो सकता। ये हमारा क्या हो गया, एससी। और एससी में यदि हम बात करें पूरी तरह से तो नाउन क्लॉज। और ये हमारा क्या बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, दे प्ले, दे से लेकर प्ले तक प्रिंसिपल क्लॉज। और व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड, दैट इज नाउन क्लॉज। वंस अगेन PCL टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर मीनिंग, सर स्ट्रक्चर बोलना चाहिए ना, PCS से स्ट्रक्चर से होता है। लेकिन मैं जानबूझकर मैं कभी-कभी उल्टा बोलता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर स्ट्रक्चर, कंफ्यूजन हो गया। हमको कहना चाहिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर मीनिंग। तो PC और SC बात करें तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर स्ट्रक्चर, तो PCSC क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स, PCSC कम्प्लेक्स। और सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर मीनिंग। तो हम उल्टा आपको बोल दिए थे, हमने कहा कि PCSC और टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर कर दिए मीनिंग। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, उल्टा क्रॉस। मैथमेटिकल में जो इक्वेशन हम लोग पढ़ते थे, कौन सा एक होता था, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन का जो वैल्यू क्या करते थे, उसको क्या करते थे, चलिए भूल गए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन, जहां पर आपने देखा कि नॉन क्लॉज को हम लोग कैसे फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यानी मैं शॉर्टली आपको बताऊं तो आप अपने ऊपर भी एग्जांपल लेके बना सकते हैं। जैसे आई एम योर फ्रेंड, तो हु हेल्प्स यू ऑलवेज इज योर फ्रेंड। एक एग्जांपल जैसे मैं आपको लेकर रहा, अब तो मेरे पास स्पेस ही नहीं। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम नाउन क्लॉज को फॉर्मेशन करते हैं और बनाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग मी। वंस अगेन थैंक्स टू यू।